नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है
और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 2 तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो 2 चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। वर्तमान में राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और 1 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चले जाएंगे और वहाँ 10 अप्रैल 27 तक रहेंगे। लग्न में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर है। कुंभ राशि के लिए राहु का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में राहु का संबंध केंद्र और त्रिकोण के भाव से बन रहा है। देखिए, पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण के भाव हैं, लग्न और सप्तम ये केंद्र के भाव हैं और ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है, दुर्लभ गोचर है जब राहु का संबंध केवल केंद्र और त्रिकोण के भाव से बन रहा हो। और जब राहु का संबंध, और राहु ही क्यों, किसी भी ग्रह का संबंध केंद्र या त्रिकोण के भाव से बनता है तो फिर वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अब यहाँ पर आपके लग्न में राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण होगा और मंगल आपकी कुंडली में 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यानी तीसरे भाव और 10वें भाव में भी जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लग्न भाव क्या है? आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी सोच है, आपकी कार्यशैली है। और लग्न भाव में जब राहु
मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण होगा तो आपकी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग, कुछ अलग, दूसरों से हटकर कुछ करने की, कुछ सोचने की प्रवृत्ति आपके भीतर बढ़ेगी। यहाँ पर राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान एक नए तरीके से आपको मिलना शुरू होगा। आपकी सोच में एक बड़ा बदलाव आएगा। राहु आपको कुछ ऐसे नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ देंगे जिसके सहारे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हैंडल करने में सफल हो पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ही बदल करके रख देगा। आपके जीवन की वो समस्याएं जो विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थीं और जिनका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उन समस्याओं के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। समस्या चाहे धन की हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, परिवार से संबंधित हो, नौकरी, व्यापार, रिश्ते नाते, दाम्पत्य जीवन, संतान, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान आपको राहु महाराज और धनिष्ठा नक्षत्र इनके प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगा। और आने वाले 10 अप्रैल तक आपके कई रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है और सप्तम भाव व्यापार को दर्शाता है। व्यापार और कामकाज में जो भी गतिरोध बना हुआ था, लाभ नहीं हो रहा था, अब लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि राहु की एनर्जी जब सप्तम भाव में होगी तो आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि अपने व्यापार व्यवसाय को किस तरह से एक्सपेंड किया जाए, किस तरह से अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार किया जाए। और चूँकि राहु मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट हैं, भौतिकतावादी प्लेनेट हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है, तो इस समय आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा, आपकी पूरी एनर्जी इस बात पर लगेगी कि किस तरह से व्यापार से, नौकरी से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। और अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, और गुरु लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो राहु, मंगल और गुरु ये तीनों मिलकर के आपको एक बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। और 31 अक्टूबर के बाद तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु आ जाएंगे सप्तम में और सीधा राहु और गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो राहु के द्वारा थोड़ा बहुत जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला था, उससे भी देवगुरु आपकी रक्षा करेंगे। अब यहाँ राहु क्या है? राहु अनकन्वेंशनल आइडियाज़ देते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देते हैं, लीक से हटकर, परंपरा से हट करके कुछ करने की टेंडेंसी आपके भीतर डेवलप करते हैं। तो अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय ऐसी चीज़ों के व्यापार व्यवसाय को शुरू करेंगे जो परंपरा से हट कर के होगा, कुछ अलग होगा। और हो सकता है कि शुरू में कुछ लोग आपको हतोत्साहित भी करें कि ये कौन सा व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
आगे चल कर के यही व्यापार आपको बड़ा लाभ देने जा रहा है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार अगर आपको करना है तो देखिए, फ़िलहाल के लिए 31 अक्टूबर तक आप रुक जाइए। जब तक गुरु सप्तम में नहीं आते हैं, सप्तम पर केवल राहु और मंगल का प्रभाव रहेगा, और राहु और मंगल के प्रभाव से अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में राहु मंगल खराब हुए तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत पार्टनर का चयन कर सकते हैं, जिसके कारण आगे चल कर के आपको नुकसान भी हो सकता है, आपके जीवन में समस्या भी आ सकती है। लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आ जाएंगे, उसके बाद पार्टनरशिप में कोई भी बड़ी बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई बड़ा लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई अनुबंध कर सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, लेकिन 31 अक्टूबर तक थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बिजनेस पार्टनर भी इस समय आपको ऐसा मिलेगा जो नए विचारों का होगा, लीक से हट करके कुछ नया करने वाला होगा। और जहाँ तक विवाह की बात है, अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होगा तो नोट कर लीजिएगा, वो विवाह कुछ अलग ही होगा, अनकन्वेंशनल तरीके से होगा, ट्रेडिशन से हट करके होगा, पुराने तौर तरीक़ों से हट करके होगा। और हो सकता है कि इस समय इंटरकास्ट मैरिज का भी योग बने। जहाँ तक जीवन साथी के साथ किसी विवाद की बात है तो वो आप बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे, और दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों से आपको राहत मिलेगी, और लंबे समय से शादी ब्याह के जो रुके हुए काम थे वह भी पूरे होंगे। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि एक ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाली है। पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक क्षमता का है, और राहु तो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस समय जो लोग कोई नई खोज कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ख़ास करके टेक्निकल फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में या डिफेंस के क्षेत्र में कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए तो राहु का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। कुछ नया करेंगे इस समय आप। और तीसरा भाव आपकी शिक्षा का होता है, आपकी लर्निंग का होता है। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में नहीं भी हैं तो कुछ नया सीखेंगे, आपके बच्चे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। ट्रेडिशन से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ किसी नई स्ट्रीम में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया रहेगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, राहु महाराज तो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि डीप अफेक्शन के कारक होते हैं, बहुत गहरा लगाव उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन राहु महाराज गलतफहमी भी पैदा कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपके रिलेशन में किसी तरह की कोई गलतफहमी डेवलप हो जाए अगर राहु आपकी कुंडली में ख़राब हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि 31 अक्टूबर को पड़ेगी राहु पर, आपके जीवन में, आपके रिलेशंस में, लव लाइफ में किसी तरह की गलतफहमी जो थी वह दूर होगी। छात्रों के लिए ज़बरदस्त रहेगा राहु का गोचर। इस समय आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नए नए फील्ड में आपकी एंट्री होगी, किसी नए कोर्स की आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और नवम भाव पर राहु की दृष्टि है तो यहाँ तो राहु चमत्कार ही करके दिखाएंगे, क्योंकि सीधे आपको विदेश ले जाएंगे उच्च शिक्षा के लिए। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं और ख़ास करके आईटी मेडिकल के क्षेत्र में किसी नई चीज़ को सीखना चाहते हैं, कुछ नया करने की जिनके अंदर इच्छा है, तो उनके लिए तो राहु का ये गोचर बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा
पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन चूँकि राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र की राशि पर, तुला राशि पर, तो मतभेद की स्थिति थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन पिता के स्नेह में, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र की राशि पर राहु की दृष्टि है और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो कुंभ राशि के लिए तो राहु का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है, जबरदस्त परिवर्तन लाने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, और आपकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल की, गुरु की क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर, और ये राहु के उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है, और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन
किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इससे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।